सबसे बेहतर प्रदूषण नियंत्रण में अगर कोई है तो ये लोहरदगा का साइडिंग है। उसके बावजूद कुछ अपने स्वार्थ के लिए, ठेका लेने के लिए, अपने बाल बच्चों को सेटलमेंट करने के लिए और यहां से ठीक साइडिंग को हटाकर और वहां पर स्थापित करना चाहते हैं। इसमें हिंडाल्को का भी मिलीभगत है, उनका भी कमीशन बना होगा, अब नहीं जानते हैं। लेकिन जब आम पब्लिक का कोई आंदोलन नहीं है, सरकार का ऐसा कोई नोटिस नहीं है, कोई ऐसा दबाव नहीं है कि साइडिंग को आप यथाशीघ्र स्थानांतरित करें, उसके बावजूद यह क्यों? आखिर हम भारतीय मजदूर संघ 3 बार 4 बार मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को, उपायुक्त महोदय को, हिंडाल्को को धरना के माध्यम से ज्ञापन दे चुके हैं। उसके बावजूद भी एक कंपनी के दुलारू ठेकेदार बीकेबी उसके षड्यंत्र के तहत और कुजी में यह साइडिंग बना रहे हैं। वहां पर क्रेशर लगेगा, रोपवे से माल ढुलाएगा, माल टूटेगा और वहां पर हाईवा से माल ढुलाएगा और वहां पर कार्यरत टोरी के मजदूर, लोहरदगा साइडिंग के मजदूर और रिचूघूटा साइडिंग के जो लोडिंग मजदूर है वो सब बेकार हो जाएंगे। ये कंपनी का योजना है। क्योंकि बेलचा से लोड नहीं कर सकते, तो ये यहाँ के लोगों को बेरोजगार करने का एक योजना हिंडाल्को ने बना दिया। मुझे लगता है कि टोरी साइडिंग में 50 बरस पहले, रिचूघूटा उससे भी पहले, लोहरदगा साइडिंग 16 बरस पहले से 500 यहाँ 300 लोहरदगा में, 400 टोरी में, 400 500 लोडर रिचूघूटा में कार्यरत है। इसी से उसका जीविका चलता है और उसी हिसाब से अपना बाल बच्चा को सेटअप शिक्षा देने का लोग काम कर रहे हैं। आज एक बाइक हिंडाल्को कंपनी अगर सबको बंद कर देगा तो हजार मजदूर बेकार हो जाएंगे। यह हिंडाल्को का मनसा मजदूरों के प्रति ठीक नहीं है मेरे मित्रों। आज हिंडाल्को में बहाल होगा, वो परमानेंट होगा, उनके भाई भतीजा होंगे, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग जो यहाँ की जमीन देते हैं, जो यहाँ पर हिंडाल्को को स्थापित किया, वो लोग किस में रहेंगे? तो आउटसोर्सिंग में ठेकेदार के लेबर कहलाएंगे। जमीन नहीं मिले तो रैयत दोषी है, जमीन दे दे तो ठेकेदार का दिन करेंगे। इनके भाई भतीजा हिंडाल्को रोल में काम करेंगे। यह हिंडाल्को की मंशा है। मैं हिंडाल्को को दोष नहीं देता, हिंडाल्को के कुछ अधिकारियों का यह दोष है। हिंडाल्को तो बड़ा कंपनी है, देश नहीं दुनिया जानती है हिंडाल्को को। हिंडाल्को ने कभी ऐसा नहीं कहा होगा कि स्थानीय लोगों को रोजगार मत दो, स्थानीय लोगों को परमानेंट नहीं करो। अरे हिंडाल्को तो बहुत अरमान के साथ आप लोगों को भेजा होगा कि किसी के साथ अन्याय ना हो, लेकिन आप लोगों ने स्थानीय लोगों को बेरोजगार करने पर तुले हैं और उसके एवज में आपकी मंशा जो है वो सब हम लोगों को समझ में आता है। मजदूर भाइयों, इसमें से बहुत से परमानेंट लोग हैं, बहुत से आउटसोर्सिंग मजदूर हैं, बहुत से ठेका मजदूर यहाँ पर आप लोग उपस्थित हुए हैं। लेकिन हिंडाल्को का जो फिरसात है, हिंडाल्को को देश नहीं दुनिया जानती है। हिंडाल्को का मंशा ऐसा नहीं है कि जहां जिसका जमीन लो उसको परमानेंट ना करो। अगर ये सब बड़ा पूरा ये वीडियो बन रहा है, ये सब पूरा वीडियो बॉम्बे तक जाएगा, इनकी नानी याद आ जाएगी अगर ये भारतीय मजदूर संघ को सबसे कमजोर समझ रहे हैं। अरे कुछ लोग सत्ता का दोष दिखा सकते हैं, सत्ता आएगी जाएगी, कल हमारी भी सत्ता आ सकती है, उस दिन फिर हम आपको जीने नहीं देंगे। भारतीय मजदूर संघ हमेशा से राष्ट्र हित, उद्योग हित और मजदूर हित की बात को लेकर चलता है, कभी उद्योग को डिस्टर्ब नहीं करता। आज भारतीय मजदूर संघ को आप कहते हैं कि मान्यता में धिक्कार है, ऐसा मान्यता को दलाल पाल के रखे हुए हैं, ऐसा मान्यता को हम धिकारते हैं। अगर हमारे पास ताकत होगी मैनेजमेंट में बैठे लोगों, अगर हमारे पास ताकत होगी तो हम अपना हक ले लेंगे। अरे कोई क्यों पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं है हम लोग बीएफएस के चक्कर में। इसलिए मैं आप लोगों को आगाह करता हूं कि हिंडाल्को की मंशा साफ नहीं है। आज बहुत से माइंस में ये बंद करेंगे, मैं बेरोजगार करेंगे और स्टाफ को एडजस्ट करेंगे। वाह रे वाह हिंडाल्को, ऐसा तो कभी हिंडाल्को का कोई रूल नहीं रहा है।
इसलिए भारतीय मजदूर संघ को अगर आप कमजोर समझ रहे हैं तो ये भूल कर रहे हैं। और भारतीय मजदूर संघ अगर ललकार दिया, मैं यही निवेदन करूंगा मैनेजमेंट से, यह आंदोलन आज सिर्फ मजदूरों का है। यह आंदोलन को जन आंदोलन ना होने दे और हमारी बात को माने और लोहरदगा साइडिंग को यथा स्थिति रहने दे। कुछ लोग को दलाल पाले हुए हैं, ठेका दे करके, किसी को पैसा दे करके, किसी को कुछ गाड़ी भेज करके। अरे सब समझ में आता है आप लोगों की मंशा, लेकिन हम लोग भारतीय मजदूर संघ के सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, कभी हम लोगों को बुरा नहीं लगता। आज पाखर खदान 2 महीना बंद था, क्यों? इसका भरपाई कौन करेगा? लेकिन जो बंद किया वो मित्र है और उसमें दम नहीं है आप लोगों में कि उसको आप एक शब्द बोल सकते हैं, क्योंकि वह सत्ताधारी है, नेता है। अरे आज तो सत्ता है, कल नहीं रहेगी, सत्ता तो आएगी और जाएगी, लेकिन भारतीय मजदूर संघ यहाँ पर रहेगा, क्योंकि भारतीय मजदूर संघ मजदूर का हितैषी है, मजदूर के द्वारा बनाया हुआ श्रम संगठन है, इसलिए भारतीय मजदूर संघ तो रहेगा। मैं आप लोगों को यही निवेदन करूंगा कि साइडिंग को हटाने का कुप्रयास जो चल रहा है यह बहुत विचित्र, भारी महंगा पड़ेगा। आज तो यह झांकी है, कल चापी में देखिएगा, खूजी में क्या होने वाला है। कल जो आपका उद्घाटन सत्र है हमको सब मालूम है, कल हम लोग 8 बजे से वहां पर हाजिर रहेंगे और वहां का जन आंदोलन हो जाएगा, आपको चलने नहीं दिया जाएगा। आपका जो करोड़ों करोड़ खर्च किए हैं कुछ दलाल के कहने पर, कमीशन के फेर में, वो सब बेकार धाराशाही हो जाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप साइडिंग को हटाना चाहते हैं तो यहाँ जो 16 बरस से काम कर रहा है, जो 50 बरस से टोरी में काम कर रहा है, जो 60 बरस से रिचुगुटा में काम कर रहा है, उसको भी रोजगार का मुहैया कराइए या तो मुआवजा दीजिए, तब आप हटाइए। ऐसे अगर आप सोचते होंगे कि बाजार के सब्जी के तरह आज खरीदे कल बंद, यह संभव नहीं है। श्रम कानून में बहुत तरह का कानून है, अगर 15 वर्ष कोई काम कर लिया है उसको आप निकाल नहीं सकते, ऐसे मक्खी की तरह फेंक नहीं सकते। यह इसलिए मेरा आपसे भारतीय मजदूर संघ का कर्ता होने के नाते निवेदन है कि भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रहित, उद्योग हित, मजदूर हित की बात को लेकर चलता है। उद्योग पर कभी अत्याचार नहीं होने देता, अगर कोई दूसरा करता है तो उसका प्रतिकार करता है और उद्योग चले इसके लिए हमेशा तत्पर रहता है, लेकिन मजदूर के साथ अन्याय ना हो इसके लिए आपसे लड़ता है। तो भारतीय मजदूर संघ सबसे बाद में पैदा हुआ और आज देश का सबसे बड़ा श्रम संगठन है। तो यही कारण है कि भारतीय मजदूर संघ के साथ मजदूर रहते हैं और आगे वाले दिन में भी रहेंगे। इसलिए आपको परेशानी ना हो, अगर आप समझते हैं कि भारतीय मजदूर संघ आपके यहाँ है तो भारतीय मजदूर संघ की बात को मानकर और साइडिंग को यथा स्थिति रहने दे। और माइंसों में आज मुझे शर्म लगती है जिंदाल को जैसे कंपनी में कहने के लिए, आज 1.5 साल 2-2 साल हो गया मजदूर, परमानेंट मजदूर को ड्रेस तक नहीं मिला। पिछले दिनों 4 तारीख को सामरी में प्रदर्शन थी, 3 बरस से ड्रेस नहीं मिला, जूता नहीं मिलता। अरे तो आप बैठ के करते क्या है? आप अपना जिम्मेवारी से नहीं भाग सकते। आपको ड्रेस देना है, जूता देना है, पेमेंट समय पर देते हैं, उसकी कोई शिकायत नहीं है, भले आप कम पेमेंट देते हैं, लेकिन यह सब जो सुरक्षा सामग्री है वह भी आपको देना है। आज तक ड्रेस का नाप नहीं हुआ तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? आज तक स्कॉलरशिप जून में ही मिल जाता था, जुलाई में मिल जाता था, आज नवंबर माह हो गया, आज तक स्कॉलरशिप का पेमेंट नहीं हुआ। और स्टाफ लोगों का कोई विषय रहता है तो रातों रात पास हो जाता है, बिल बन जाता है, और मजदूर के लिए इतना लापरवाही। इसलिए मेरा सलाह है आप लोगों से कि भारतीय मजदूर संघ चुप है, जब तक चुप है, और भारतीय मजदूर संघ को साम दाम दंड भी आता है। इसलिए मैं आह्वान करता हूं, लोहरदगा साइडिंग के लोगों को आह्वान करता हूं कि कल चापी में बॉम्बे के कोई उच्च अधिकारी आकर उद्घाटन करने वाला है। कल 8 बजे से आप लोग चापी
काफी में वहां पर प्रदर्शन करें ताकि इनका मनसा को हम विफल कर सके। इतने ही कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं। जय हिंद, जय। अब मैं रामधनी देवी जी से आग्रह करता हूं कि वो 2 शब्द रखें।